आज अपन बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नर्सिंग ऑफिसर है उसकी सैलरी कितनी होती है, नर्सिंग करके कैसे नर्सिंग ऑफिसर बनना है उसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है, मेरे पास एक सैलरी स्लिप है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कितना उनका बेसिक होता है, टोटल जो ग्रोथ होती है वो कितनी होती है, इन हैंड सैलरी कितनी होती है, सारी अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नर्सिंग ऑफिसर कोई न्यू नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करता है, तो उसकी बेसिक कितनी होती है। बेसिक न्यू नर्सिंग ऑफिसर अगर कोई ज्वाइन करेगा तो जो उसका बेसिक रहेगा वो रहेगा 44,900 रुपये। इसके ऊपर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कितना रहेगा? 44,900 रुपये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी स्लिप मेरे पास है, इसमें प्रमोशन लग रखा है, तो इसका जो बेसिक है वो कितना दिख रहा है आपको? 47,600 रुपये। कितना दिख रहा है? 47,600 रुपये। ये प्रमोशन के बाद की सैलरी स्लिप है। तो उसके बाद में डीए जो महंगाई भत्ता होता है, महंगाई भत्ता आप देख सकते हो, इसमें कितना है? 26,180 रुपये। कितना दिख रहा है? 26,180 रुपये। बेसिक कितना दिख रहा है आपको? 47,600 रुपये। 26,180 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या? महंगाई भत्ता, जिसको आप बोलते हो डी एर्नेंस अलाउंसेस, डीए। ठीक है, आपका डीए 26,000। उसके बाद में और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं? उसके बाद में साहब नीचे देखो आप, टीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो आपको हॉस्पिटल तक, आपके जो रेजिडेंस है वहाँ से हॉस्पिटल तक जाने के लिए आपका जो बाइक का पेट्रोल है, गाड़ी का डीजल है, ऑटो किराया है, वो आपको मिलता है 1,800 रुपये पर मंथ। कितना मिलता है? 1,800 रुपये पर मंथ मिलता है। 1,800 रुपये पर मंथ मिलेगा वो आपको। ठीक है। उसके बाद में आता है डीए के ऊपर टीए मिलना। ठीक है, वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 990 रुपये। कितना मिलेगा? 990 रुपये। 990 रुपये वो मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद में एच आर ए क्या होता है? एच आर ए यहाँ पे आपको मिलेगा जो हाउस रेंटिंग अलाउंसेंस है, जो किराया है आपका, मकान किराया, हाउस किराया है, वो आपको कितना मिलेगा। तो वो अकॉर्डिंग टू सिटीज़ कैटेगरीज रहती है कि सिटी की कैटेगरी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है। सिटी कैटेगरी डिवाइडेड की जाती है एक्स वाई जेड कैटेगरी में। ठीक है। तो सिटीज़ की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है। परसेंटेज मिलेंगे कौन से पे? बेसिक पे परसेंटेज। तो इस सैलरी स्लिप में अपने पास कितना है? 4760 रुपये। कितना है? 4760 रुपये पर मंथ आपको मकान किराया मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में एक स्पेशल अलाउंसेस होता है, जो नर्सिंग अलाउंसेस केवल नर्सिंग ऑफिसर को ही मिलता है, केवल नर्सिंग ऑफिसर को मिलता है, जिसको अपन कहते हैं नर्सिंग अलाउंसेस। वो कितना दिख रहा है आपको? वो साहब होता है 9,000 रुपये। कितना होता है? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपको नर्सिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ड्रेस अलाउंस क्या होता है साहब? जो हॉस्पिटल्स में आप ड्रेस पहन के जाते हो, उसका भी आपको अलाउंस मिलता है। उसका अलाउंस मिलता है पर मंथ। कितना मिलता है? 2,250 रुपये। कितना मिलता है? 2,250 रुपये। ठीक है। उसके बाद में साहब जो गवर्नमेंट अपने को कंट्रीब्यूट करवाती है, एक स्कीम है एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट अपने को कंट्रीब्यूट करवाती है। वो कितना कंट्रीब्यूट करवाती है? 10,329 रुपये। कितना करवाती है? 10,329 रुपये अपने को कंट्रीब्यूट करवाती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ग्रोथ कितनी हो रही है? ग्रोथ आप देखोगे तो ग्रोथ कितनी हो रही है? 1,02,909 रुपये। कितनी हो रही है? 1,02,909 रुपये आपकी ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ सैलरी है, ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। इन हैंड ये नहीं मिलेगी आपको। इन हैंड कितनी मिलेगी? इन हैंड आपको मिलेगी इस सैलरी स्लिप में। देखो इन हैंड आपको दिख रही होगी, कितनी है? 84,552 रुपये। कितनी है? 84,552 रुपये आपको इन हैंड मिल रहे हैं। यहाँ पे इन हैंड मिल रहे हैं। ठीक है। तो आपके डिडक्शंस क्या है? कटौती कौन कौन सी है? सब कटौती में देखो, एनपीएस टायर 1 और एनपीएस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एनपीएस टायर 1 में 7,378 रुपये। कितने कट रहे हैं? 7,378 रुपये। 7,378 रुपये आपके कट रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 650 रुपये आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा है, उसमें आपके कटौती हो रही है। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में आपके 10,329 रुपये। 10,329 रुपये। तो ये आपके टोटल कटौती कितनी होगी? 18,357 रुपये। कितनी होगी? 18,357 रुपये। तो आपको कितना मिलेगा इन हैंड? इन हैंड साहब आपको मिलेगा 84,000 रुपये। 84,552 रुपये। ठीक है। ये आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है पर मंथ, ये सैलरी रहती है। ठीक है। तो एक नर्सिंग ऑफिसर की अच्छी खासी सैलरी है, इसको आप पा सकते हो अच्छे से तैयारी करके।
ये मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ये इसका यही पर्पज़ है कि आप भी मोटिवेट हो इस सैलरी स्लिप से और आप भी गवर्नमेंट्स तैयारियां करो और गवर्नमेंट्स तैयारियां करके आप भी ये सैलरी लो। ये अच्छी खासी सैलरी है एक जीवन जीने के लिए, क्योंकि बेसिक अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ अच्छे हैं इनमें। अगर आप एचआरए, जैसे आपका ये एचआरए है, तो एचआरए आप दिल्ली वगैरह में जॉब कर रहे हो और जो आपकी सिटीज़ है, टॉप सिटीज़ है इंडिया की, उनमें आप जॉब कर रहे हो तो आपको एचआरए सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद मीडियम सिटीज़ में जॉब कर रहे हो तो एचआरए मिडल मिलेगा। लोअर सिटीज़ में काम कर रहे हो तो एचआरए आपको और कम मिलेगा। जो मैंने आपको बताया था XYZ कैटेगरी, XYZ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, 8% रहता है, 16% रहता है और 32% रहता है। ये किसका परसेंटेज निकालोगे, आप परसेंटेज निकालोगे बेसिक का, उतना आपका एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए ये क्या है, एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, ताकि वो इस सैलरी स्लिप को देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और ऐसी सैलरी ले, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 25,000 30,000 ये ले, ठीक है। ये सैलरी लेने से अच्छा है कि आप 2 साल बैठ के घर बैठ के मेहनत कर लो, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, या सेल्फ जो गाइड आती है उनसे पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करके आप अगर जॉब लेते हो तो आपको 25-30 हज़ार रुपये नहीं लेने पड़ेंगे। आप सीधे लोगे कितने, 85 के समथिंग, 85K के समथिंग आप इन हैंड पर मंथ सैलरी रहेगी। और आपकी ग्रोथ कितनी रहेगी, 1 लाख के ऊपर कितनी रहेगी, 1 लाख के प्लस रहेगी, 1 लाख के प्लस आपकी ग्रोथ रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से जो आपके मेजर पोर्शन है जैसे MSN है इनको आप कवर करो, MSN है, PD है, OBG है, आपके एनाटॉमी है, इनको आप कवर करो। और अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, ताकि आपको ये सैलरी मिल सके, ठीक है। क्योंकि 25-30 हज़ार रुपये आप अगर कमा भी रहे हो तो उनको एक बार छोड़ो। आप अगर एक साल भी कमा रहे हो, जैसे 30,000 रुपये कमा रहे हो और 10 मंथ में आपने 3 लाख रुपये कमाए, 3 लाख रुपये कमाए, ठीक है। 3 लाख में आपका 10 मंथ का जो खर्चा है वो भी आप डिडक्ट कर दो, तो आपके समथिंग 2 लाख रुपये के समथिंग आपके पास बचेंगे, ठीक है। अब आप वो 10 महीने नहीं जॉब करके आपने तैयारी की और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो फर्स्ट जो सैलरी आएगी ना, फर्स्ट जो सैलरी, डॉक्यूमेंट्स के काम लगने में लगभग 3 मंथ लग जाते हैं, 2.5 से 3 मंथ। तो 3 मंथ की जो सैलरी आएगी वही आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, लगभग 2 लाख प्लस तो पहली सैलरी आपकी आ जाएगी, पहली सैलरी आपकी आ जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के काम में टाइम लग जाता है 2.5 मंथ। तो यही कहना है मेरा कि आप सब लोग, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उससे अच्छा है एक बार आप तैयारी करो अच्छे से बैठ के। अगर तैयारी सक्सेसफुल रही तो सबसे अच्छा है, वरना नॉलेज तो अपना है ना, नॉलेज तो कोई लेके ही नहीं जा रहा। नॉलेज हमेशा काम आता है। अगर आप तैयारी करते हो और फेलियर भी होते हो तो फेलियर होने के बाद में भी जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें आप ही को काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें व्यर्थ निकल जाएगी, नहीं। आप अगर पढ़ने के बाद हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी जॉब करोगे तो आपका एक अलग तवज्जो दिया जाएगा, अलग आपका एक इम्पोर्टेंस रहेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, ठीक है। तो अगर आप फेलियर भी होते हो तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो तैयारी ज़रूर करना आप। थैंक यू, धन्यवाद।